आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत में कोरोना सूरत हाल से मुताल्लिक हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां बरस 29 मई से कोरोना के रोज़ाना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तेलंगाना में अब तक 66,79,198 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। सरकारी अस्पतालों में 36.50% और निजी अस्पतालों में 16.35% बेड्स मरीजों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में 10,366 ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि माबाकी 15,000 बेड्स के लिए मुसाफिरों को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में 132 ऑक्सीजन पैदा करने वाले मराकज़ कायम करने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा नीलोफर अस्पताल में मज़ीद 1,000 बिस्तर की सहूलत देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम रियासत भर में बच्चों के लिए 4,000 बेड्स की सहूलत फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले में इजाफा और तरबियत के लिए तजावीज़ तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बदतरीन ख्यालात सिर्फ बदतरीन लोगों को ही आते हैं और इस तरह के लोगों को जवाब देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बेशतर अजला में तशख़ीसी मराकज़ पहले ही कायम कर दिए गए हैं और जल्द ही तमाम अजला में कायम कर दिए जाएंगे। कोरोना का सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम गरीब अफराद को मुफ्त कॉरपोरेट मेडिकल केयर की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि ज़िले विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में अब से 57 किस्म के तशख़ीसी टेस्ट मुफ्त दस्तियाब होंगे। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में तेलंगाना तशख़ीसी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के कई गरीब अफराद पर से तिब्बी अखराजात का बोझ कम होगा। उन्होंने ज़िले विकाराबाद की अवाम की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर ZPTC चेयरपर्सन सुनीता महेंदर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर में 57 किस्म के मुख्तलिफ मुआयने बग़ैर 1 रुपया हासिल किए मुफ्त करवाए जा सकते हैं। वज़ीर हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए महज रियासत के गरीब आवाम को अपने ही मुकाम पर मुफ्त तिब्बी मुआयने करवाने की सहूलत पहुँचाई है, जो मुल्क के किसी भी रियासत में इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम की सेहत का ख्याल रखने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। संबंधी लिक्विड प्रोफाइल मरो 16 डायग्नोस्टिक सेंटर वज़ीर आला KCR की सरबराही में रियासत में सरकारी तिब्बी और सेहत के शोबे को मुस्तहकम किया जा रहा है। वज़ीर ने मुलगू एरिया अस्पताल में कायम तशख़ीसी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सत्यावती राठौर ने कहा कि आज रियासत में 19 तशख़ीसी मराकज़ के क़याम से गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इजाफी बजट मख्तस करने के अलावा सेहत के शोबे में 10,000 करोड़ रुपये खर्च करके मेडिकल सेक्टर को फ़रोग़ दिया जाएगा। ప్రజాప్రతినిధులు ములుగు ప్రజలు అలాగే మా మీడియా సోదరులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం।
ఈరోజు ములుగు జిల్లా కేంద్రంలో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 57 రకాల రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, మన శరీరంలో ఉండే అన్ని భాగాలకు సంబంధించి పరీక్షలు ములుగు కేంద్రంలో సుమారు 3 కోట్ల రూపాయలతో ఖర్చుతో మరి మారుమూల గిరిజనులు, ఆదివాసులు ఎక్కువగా ఉండే ఈ జిల్లాలో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ను ఇనాగ్రేషన్ చేయడం, అది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావడం చాలా సంతోషం. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि किसानों को किसी तरह के नुकसान के बगैर मुल्क में बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ पैकेज 21 को तामीर किया जा रहा है। एमएलसी कविता ने आज जिले निजामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुडराज पल्ली पंप हाउस के कामों का मुआयना करने के बाद बात करते हुए कविता ने कहा कि किसानों को उनकी अराजी से महरूम किए बगैर हर एकड़ में ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइनों के जरिए फसलों को सैराब किया जाएगा। पैकेज 21 से ज़िले निजामाबाद में 2 लाख एकड़ ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रवां सीज़न में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20,000 एकड़ अराजी को सैराब करते हुए काश्तकारों की मुश्किलों को आसान किया जाएगा। एमएलसी कविता ने वाज़ेह किया कि मनचप्पा ज़ख़ीरे के कामों से नुकसान उठाने वाले किसानों के साथ हर लिहाज से इंसाफ किया जाएगा। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए बजट में 1600 करोड़ रुपये की इजाफी रकम मख्तस करते हुए सीएम केसीआर की हुकूमत एक बार फिर किसान की हुकूमत साबित हुई है। उन्होंने कहा ये पैकेज जल्द मुकम्मल हो जाएगा और मुल्क की तारीख में दर्ज होगा। इस मौके पर एमएलसी दयानंद और मुकामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वैएस शर्मिला जो तेलंगाना में एक नई सियासी जमात का आगाज करने जा रही हैं, सियासत में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वैएस शर्मिला चीफ मिनिस्टर केसीआर को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी जानिब साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने टीआरएस पार्टी को अलविदा कह दिया। इस तनाजुर में शर्मिला ने कहा कि केसेस के खौफ से ईटला बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस को छोड़ने वाले कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पार्टी का मामूल बन गया है। उन्होंने कहा कि वो ईटला को अपनी पार्टी में आने की दावत देंगी, ताहम उनका कहना था कि अभी तक उन्होंने ईटला के साथ बातचीत नहीं की है। दूसरी जानिब शर्मिला अगले महीने की 8 तारीख को वैएसआर की यौम पैदाइश के मौके पर अपनी पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगी। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने अवाम के लिए काम किया है, चाहे वो इख्तिदार में हो या नहीं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेवा ख़वातीन को पेंशन ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना है। ईटला ने हल्के हुजूराबाद एलंदुकुंटा में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इंतखाबात में वादे के मुताबिक पेंशनों और राशन कार्डों की फौरी अदायगी और बेरोजगारों को 30,000 रुपये अलाउंस देने का मुतालबा किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की आदत है कि इंतखाबात आते ही वो तहाइफ का ऐलान करते हैं। ईटला ने हुजूराबाद को ज़िले के तौर पर ऐलान करने और वावेला और चेल्लूर को मंडलों के तौर पर ऐलान करने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली थी, बल्कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। కొత్త రేషన్ కార్డు లేక అనేక ఇబ్బందులు పడ్డం బిడ్డ. ఇవాళ మీ రాజీనామా తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి ఓట్లు కావాలి కాబట్టి ఆ రేషన్ కార్డు కూడా జల్ది ఇప్పియమని చెప్పి కోరుతున్నారు. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి డిమాండ్ చేస్తున్నా, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో తెల్ల రేషన్ కార్డులు కానీ वजीर तरसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जुड़वा शहरों में वाक़ई नालों से मलबे को हटाते हुए ओवरफ्लो से महफूज रखने के लिए नकासी के काम जारी हैं। चारशंबे के रोज़ वजीर तरसानी श्रीनिवास ने सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट में नाले के पुल के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शहर में नकासी आप के प्रोग्राम के लिए 45 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। 124 इलाकों में 221 किलोमीटर नालों के लिए 207 किलोमीटर तक नकासी के काम मुकम्मल हो चुके हैं। नालों की नकासी से मानसून में सैलाब के पानी का बहाव आसान होगा। సంజీల థియేటర్ వెనుక నుంచి కలాసుగూడ కానీ నల్లగుట్ట ప్రాంతం నుంచి హుసేన్ సాగర్ లేక్కు వెళ్ళేటువంటి ఓపెన్ నాలా. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చూసారు, బాగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది అయిందో కూడా చూశాను. బట్ ఏంటంటే పాపులేషన్ పెరిగిపోయింది,
రెండోది ఇదేదో పాతకాలంలో కట్టించినటువంటిది ఆ డిమాండ్కు తగ్గట్టు అది మోసే పరిస్థితి లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు థిక్ పాపులేటెడ్ ఏరియా, మనం చెప్పిన బస్తీలన్నీ కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి. ఇప్పుడు మీరు కళాశూడ స్కూల్ చూసారు, అది ఎక్కడో కంటోన్మెంట్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి నాలా. शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।